तिरुमला श्री वेंकटेश्वर स्वामी का वार्षिक ब्रह्मोत्सव 2022। ఏడుకొండలవాడ వెంకటరమణ గోవింద గోవింద। శ్రీనివాస శ్రీ వెంకటేశ భక్తవత్సల భాగవత ప్రియ నిత్య నిర్మల నీలమేఘ శ్యామ పురాణ పురుష పుండరీకాక్ష నందనందన నవనీత చోర పశుపాలక శ్రీ పాప విమోచన దుష్ట సంహార దురిత నివారణ शिष्ट पालका कष्ट निवारण गोविंद हरि गोविंद गोकुल नंदन गोविंद गोविंद हरि गोविंद गोकुल नंदन गोविंद। वज्रमकुटधर वराहमूर्ति गोपी जनलोल गोवर्धनोद्धार दशरथ नंदन दशमुखमर्दन पक्षिवाहना पांडव प्रिया मत्स्यकूर्मा मधुसूदन हरि वराह नृसिंह वामन भृगुराम बलरामानुज बौद्ध कल्किधर वेणुगान प्रिय वेंकटरमण गोविंद हरि गोविंद गोकुल नंदन गोविंद गोविंद हरि गोविंद गोकुल नंदन गोविंद। सीतानायक श्रित परिपालक दीन पोषक धर्म स्थापक अनाथ रक्षक आपद बांधव शरणागत विदे करुणा सागर कमल दलाक्ष कामित फलदा पाप विनाशक पाहि मुरारे श्रीमुद्रांकित श्रीवत्सांकित
ಧರಣಿ ನಾಯಕ ದಿನಕರ ತೇಜ ಗೋವಿಂದ ಹರಿ ಗೋವಿಂದ ಗೋಕುಲ ನಂದನ ಗೋವಿಂದ. ಓಂ ನಮೋ ವೆಂಕಟೇಶಾಯ. ಓಂ ನಮೋ ವೆಂಕಟೇಶಾಯ. ಭಜ ಗೋವಿಂದಂ ಭಜ ಗೋವಿಂದಂ ಭಜ ಗೋವಿಂದಂ ಮೂಢಮತೆ. ಸಂಪ್ರಾಪ್ತೆ ಸನ್ನಿಹಿತಯೇ ಕಾಲೇ ನಹಿ ನಹಿ ರಕ್ಷತಿ ದೃಕ್ಕಂಕರಣೆ. ನಹಿ ನಹಿ ರಕ್ಷತಿ दृक्करणे. भव्य दिव्य ब्रह्मोत्सवों में तिरुमलगिरी पर विलसित श्री वेंकटेश्वर स्वामी जी के वार्षिक ब्रह्मोत्सवों में इस बार आज के दिन भगवान अखिलांड कोटि ब्रह्मांड नायक स्वामी जी स्वर्ण पालकी पर तिरुमलई की माड़ा वीथियों में शोभा यात्रा के लिए निकलने वाले हैं। देखिए तिरुमल गिरियों की शोभा। जिस तरह हम हरियाली की रक्षा करते हैं, हरियाली में भगवान भी वहाँ मंदहास से अपनी प्रकृति को देखते हुए संतुष्ट होते हुए हमें अपने आशीर्वाद देते रहते हैं। सप्तगिरी शिखरों पर विलसित अखिलांड कोटि ब्रह्मांड नायक श्री वेंकटेश्वर स्वामी जी के वार्षिक ब्रह्मोत्सव कितनी दिव्य भव्य शुभ वेला है आज। देखिए बहुत ही सुंदर सुमनों से अलंकृत है स्वामी जी का यह आनंद निलय। इस आनंद निलय में भगवान अखिलांड कोटि ब्रह्मांड नायक वेंकटेश्वर स्वामी जी सदियों से, क्योंकि सदियों से कलो वेंकट नायकहा कहते हैं, कलयुग में अपने आर्त जनों के दुखों को दूर करने के लिए भगवान वेंकटेश्वर स्वामी जी वैकुंठ से यहाँ पर पधारे हुए हैं। नील गगन घन श्यामा, नील नील शरीर वाले हैं हमारे स्वयंभू मूर्ति भगवान वेंकटेश्वर स्वामी। कितनी सुंदर है प्रकृति आज। शायद प्रकृति भी पुलकित है भगवान श्री वेंकटेश्वर जी के ब्रह्मोत्सव में शामिल होने के लिए, क्योंकि हमने देखा है 2 सालों से तिरुमला वेंकटेश्वर जी के ये ब्रह्मोत्सव एकांत में ही मनाए गए थे। स्वामी के मंदिर में ही वहीं पर स्वामी जी को विविध आसनों पर बिठाकर ब्रह्मोत्सव मनाए गए थे। इस बार स्वामी जी अपने भक्तों पर कृपालु होकर स्वयं अपने दिव्य दर्शन से उनके कष्टों को दूर करने के लिए तिरुमलई के माड़ा वीथियों में शोभा यात्रा के लिए निकलने वाले हैं। आज स्वर्ण पालकी में बंगारू तिरुच्ची बोलते हैं, इस वाहन पर स्वामी आरूढ़ होकर मलयप्पा स्वामी, ये शोभा यात्रा के लिए जो स्वामी निकलते हैं उनका ये उत्सव मूर्ति का नाम है मलयप्पा स्वामी। मलयप्पा स्वामी जी जो भगवान वेंकटेश्वर स्वामी जी के उत्सव मूर्ति हैं, वे आज दोनों देवेरियों के साथ अनंताल्वान चक्रताल्वान के साथ इन माड़ा वीथियों में शोभा यात्रा के लिए निकलते हैं। कितने सुंदर फूल हैं, कितने सुंदर फूल हैं उनके मनों में एक ही, क्योंकि हर एक फूल का जीवन एक दिन का ही जीवन है। इस एक दिन के जीवन में जाने कहाँ उनका जीवन समाप्त हो गया, यही चिंता होगी हर एक फूल को। लेकिन जो
जिन विविध वर्ण पुष्पों को हम यहाँ पटल पर देख रहे हैं, उनका जीवन धन्य हो गया है। वे सब भगवान श्री वेंकटेश्वर की शोभा यात्रा की शोभा को बढ़ाने के लिए अपने जीवनों को धन्य मानते हुए भगवान श्री वेंकटेश, श्री वेंकटेश, श्री वेंकटेश उनका नाम ध्यान करते हुए पुलकित तनों से, पुलकित मनों से शोभा यात्रा की प्रतीक्षा कर रही हैं। ये सब सुमन। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम इह संसारे बहु दुखारे कृपया पारे पाहि मुरारे। हर एक, यहाँ तो हर एक फूल में भगवान का दर्शन हम पा सकते हैं। हर एक आत्मा में भगवान है। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, लेकिन इस दुख भरे संसार में मात्र भगवान का नाम ही हमें सुख देने वाला है। देखिए, मंगल नादों के साथ अखिलांड कोटि ब्रह्मांड नायक वेंकटेश्वर स्वामी जी शोभा यात्रा के लिए निकल रहे हैं अपने आनंद निलय में से। देखिए, यहाँ पर अदृश्य रूप में, इन ब्रह्मोत्सवों में अदृश्य रूप में भगवान ब्रह्म देवता भी हर एक वाहन के आगे आगे चलते रहते हैं। अदृश्य रूप में ही हो, लेकिन वे ब्रह्म देवता जी हमारे भाग्य लिखने वाले हैं, है ना। अदृश्य रूप में हो तो भी वे सब कुछ देख सकते हैं। इसीलिए इस शोभा यात्रा में भी बंगारू तिरुच्ची वाहनम के साथ अनंताळवान, चक्रताळवान के साथ भगवान जब निकल रहे हैं, देखिए शोभायमान दृश्य हम देख रहे हैं। भगवान वेंकटेश्वर स्वामी जी अभी अभी बाहर निकल रहे हैं। अपनी दोनों देवेरियाँ उनके हृदय में ही बसे रहते हैं ना, उनके हृदय में ही श्रीदेवी भूदेवी रहते हैं। यहाँ हाँ, गरुड़ देवता को हम यहाँ देख सकते हैं। गरुड़ताळवान नाम भी है कलौ वेंकट नायकः के लिए। गरुड़ताळवान के नाम से भी वे अभिहित होते हैं वेंकटेश्वर स्वामी जी। यहाँ पर गरुड़ताळवान के साथ हमारे वेंकटेश्वर स्वामी जी सुवर्ण पालकी में आनंद निलय से बाहर निकलने वाले हैं। यहाँ सब लोग, कल हमने देखा कि भगवान वेंकटेश्वर के सेनाधिपति सेनानायक विश्वक्सेन जी कल ही तिरुमलई के माड़ा वीथियों में निकलकर यहाँ की तैयारियों के बारे में सब कुछ देखकर भगवान को बता दिया शायद। इसीलिए भगवान भी एक बार देखने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। अनंताळवान, चक्रताळवान के साथ भगवान आज शोभा यात्रा के लिए निकलते हैं और सायं वेला में ध्वजारोहण का उत्सव भी मनाया जाएगा। स्वामी सर्वदेवाधिनायक स्वामी जी वेंकटेश्वर लक्ष्मी चरण राजीव लाक्षालक्षित वक्षसे विश्वसर्गादि लीलाय वेंकट ब्रह्मणे नमः, वेंकट ब्रह्मणे नमः। यहाँ पर सभी अर्चक स्वामी जी स्वामी की शोभा यात्रा के बारे में कुछ चर्चाएं कर रहे हैं। किस तरह जाएंगे स्वामी जी, आगे किस तरह बढ़ेंगे, इस तरह वहाँ चर्चा हो रही है। क्योंकि 2 साल के बाद स्वामी निकले हैं। कोरोना के आपत समय में स्वामी जी के ब्रह्मोत्सव एकांत में ही मनाए गए थे ना। 2 साल के बाद अब स्वामी अखिलांड कोटि ब्रह्मांड नायक जी राजगोपाल चक्रवर्ती जी स्वामी जी आज सदा सानंद होने वाले ब्रह्मानंद
सम आनंद में रहते हैं स्वामी, इसलिए उनके निवास का नाम भी आनंद निलय है। यहाँ जो जो रहते हैं, अंदर जो जाते हैं भगवान के दिव्य दर्शन के लिए, उनके मन में भी आनंद ही आनंद होगा। इसलिए अर्चक स्वामी जी भी आनंद मुदित मनों से शोभा यात्रा की प्रतीक्षा कर रहे हैं। ध्वज स्तंभ के सामने यहाँ खड़े हुए हैं। नील मेघ घन श्यामा, देखिए कितना सुंदर आकाश है। आकाश को बार बार दिखाने का तात्पर्य यही है कि अखिलांड कोटि ब्रह्मांड नायक के ब्रह्मोत्सवों में विविध लोकों में जो जो गरुड़ किन्नर किमपुरुष देवताओं के साथ अलग अलग देवताएं भी आकाश पर खड़े होकर भगवान के ब्रह्मोत्सवों की शोभा को देखने के लिए तरसते रहते हैं। इसलिए इस आकाश में पता नहीं कितने कितने देवताएं खड़े होकर मुकुलित हस्तों से खड़े होकर भगवान की प्रतीक्षा कर रहे हैं। देखिए वहाँ भगवान का आह्वान किया जा रहा है। अर्चक स्वामी जी भगवान का आह्वान कर रहे हैं शोभा यात्रा के लिए निकलने के लिए। मुकुलित हस्तों से उनके स्वामी जी के सेवक भी तैयार हो गए हैं। ब्रह्मोत्सवों में आज सुवर्ण पालकी में स्वामी जी को बिठाकर शोभा यात्रा के लिए निकल रहे हैं अर्चक स्वामी जी। और विविध ओहदों में उनके पास कर्मचारियों के रूप में काम करने वाले उनके सभियों के जीवन भी बहुत धन्य है, क्योंकि हर क्षण क्षणे क्षणे यन्नवतामुपैति त्वदेव रूपम रमणीयतायाः कहते हैं। कलिजुग सम जुग आन नहीं, जो नर कर विश्वास। गाई गुण श्री वेंकटपति की, विमल भाव तर बनहि प्रयास। कलयुग के समान कोई और युग नहीं है। आत्मा के उद्धार के लिए कलयुग के नायक श्री वेंकटपति साक्षात श्री महाविष्णु आर्चा मूर्ति बनकर तिरुमला में विराजे हैं। आज उनके ब्रह्मोत्सवों पर हम सब यहाँ पधारे हुए हैं। वे पालकी में बंगारू तिरुच्ची में, बंगारू माने स्वर्ण, स्वर्ण पालकी में स्वामी सबको दर्शन देने के लिए निकले हुए हैं। उनके साथ उनके परिवार के सभी सदस्य, माँ लक्ष्मी, भूदेवी तथा उनके सभी सेवक गरुड़ ध्वज के रूप में आगे आगे चल रहे हैं। अनंत स्वामी उनके साथ हैं, उनके सेनानी उनके साथ हैं। हाथ में रक्षा कंगन सूत्र बांधकर, सूत्र इसलिए बांधा जाता है ताकि किसी कार्य में विघ्न ना हो। ये 9 दिन तक जो ब्रह्मोत्सव चलेंगे उसमें कंकणबद्ध होकर ये सभी स्वामी के साथ साथ रहते हुए, स्वामी के साथ साथ आगे बढ़ते हुए, हम सबको दर्शन देते हुए, उत्सव की शोभा बढ़ाते हुए। देखिए ये नर द्वारा उठाई गई पालकी है। ये पालकी क्या है? ये पालकी हमारा देह है। देह के अंदर आत्मा होती है। आत्मा उस परमात्मा का अंश है। लेकिन आज उनकी लीला तो देखिए, आज वे हमारे शरीर के ऊपर हैं, देह के ऊपर हैं। स्वामी की आरती उतारी जा रही है। ये आरती किस लिए उतारी जा रही है? ये मन के भक्तों के मन की नीराजन है, आरती है, आर्त भाव है, हम सबकी श्रद्धा का द्योतक है। आरती से आँखों को और भी तेज बढ़ जाता है। स्वामी का दिव्य रूप और निखर उठता है। स्वामी को बहुत सारे लोग बहुत सारे तरह से देखते रहते हैं। कोई आदर भाव से देखता है, कोई संतृप्ति से देखता है, कोई ऐसे देखता है कि अरे आज हम वहाँ पर उपस्थित नहीं हो पाए हैं। इन सब की दृष्टि उन पर लगती रहती है, परंतु ये दृष्टि उतारी जाती है और स्वामी सबके लिए समदर्शी हैं। वो सबको समान रूप से देखते हैं।
चाहे तुम स्वामी को आगे से देखो या पीछे से देखो, उनकी भव्य शोभा तो निरंतर बनी ही रहती है। तो स्वामी के लिए श्रवण कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यात्मकम निवेदनम। वहाँ कोई श्रवण कर रहा है, हम सब आप सब श्री वेंकटेश्वरा भक्ति चैनल से आप सब श्रवण कर रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं। वहाँ पर उपस्थित अनेक भक्त उनका कीर्तन कर रहे हैं, स्मरण कर रहे हैं। स्मरण करने मात्र से ही तार पहुँचाते हैं हमारे स्वामी। कोई पाद सेवन कर रहा है, उनकी पालकी उठाई गई है, आगे आगे बढ़ रहे हैं। श्री तिरुमला के माड़ा विधियों में स्वामी की सवारी निकली हुई है, उनकी भव्य सवारी है। आगे आगे गजराज निकले हुए हैं। कहते हैं गज का दर्शन सर्व शुभप्रद है। इन गज के दर्शन से हम सभी मंगलकारी हो जाएंगे, सभी अशुभ दूर हो जाएंगे, मंगल कामनाएं बढ़ेंगी। हाँ हाँ, देखिए उनका पद्म पीठ पर सवार श्री वेंकटेश्वर स्वामी कितने भव्य रूप से दर्शन दे रहे हैं। फूलों की मालाओं से लदे हैं, आभूषणों से लदे हैं। हे स्वामी, तुम्हारे सुंदर आभूषण सुशोभित हो रहे हैं। तुम्हारे नेत्र मृगछान और खंजन के नेत्रों के समान कितने सुंदर और मनमोहक हैं। मुख चंद्रमा के समान है। तुम्हें देखकर करोड़ों रति और कामदेव लज्जित हो जाते हैं। तुम्हारे रूप सुख और शील की सीमा ही नहीं है। आप अनंत हो स्वामी, दुष्टों के लिए भयानक रूप धारण करते हो और हम जैसे भक्तों के लिए सुंदर आनन अरविंद वदन लेकर हम सबको प्रसन्न करते हो। जिनके दर्शन मात्र से ही मन कितना प्रसन्न हो जाता है। देखिए भव्य सवारी निकली है, सफ़ेद छत्र धारण करते हुए सभी उनके सेना नायक, उनके जो परिवार वाले जो निकले हैं भव्य सवारी लेकर। यहाँ हम देख रहे हैं गरुड़ चित्रपट आगे जा रहा है। ये गरुड़ चित्रपट जो है, ये एक वस्त्र, एक नया वस्त्र लिया जाता है और उसको हल्दी में डुबाया जाता है। साथ में एक सिट्रिक एसिड करके एक द्रव्य होता है, आम्ल होता है, जिसे नीम का फूल भी कहा जाता है। इसमें रात भर उसको भिगोया जाता है, उस पर गरुड़ का चित्र अंकित किया जाता है और ये तिरुपति के माड़ा वीथियों में इनकी सवारी निकाली जाती है। ये प्रत्यक्ष रूप से सभी को, अष्टदिक्पालकों को आह्वानित करते हैं। इनका चित्र का जो उत्सव निकाला जाता है, इसके बाद शाम को गरुड़ ध्वज पर ये चित्रपट पहराया जाता है। अष्टदिक्पालकों को आह्वानित किया जाता है। अष्टदिक्पालक ब्रह्मा, रुद्र आदि सब इस भव्य उत्सव में भाग लेने के लिए तिरुमला में आते हैं। इसीलिए ब्रह्मोत्सव के समय में भगवान श्री वेंकटेश्वर का दर्शन, तिरुमला की यात्रा करना, तिरुमला में जाना, वहाँ पर जो धूली है, गज धूली है, अश्व धूली है, श्री वेंकट नायक के रथ के निकलने की उनकी छवि जो है, उनके दर्शन मात्र से ही हमारे सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, सारे विघ्न दूर हो जाते हैं, सभी संकट हर जाते हैं। तो माँ अनंत लक्ष्मी स्वयं वेंकटेश्वर से कहती है, हे अनंत, मैं किस तरह तुम्हारी स्तुति करूं? वेदों और पुराणों में तुमको माया, गुण और ज्ञान से परे और सीमा रहित बताया है। वेद और संत जन तुम्हें सुखों के सागर, सकल गुणों के धाम कहकर तुम्हारी स्तुति करते हैं। वे ही भक्तों के प्रेमी, भक्त वत्सल, भक्तों का कल्याण करने श्री वेंकटाचल पर अवतीर्ण हुए हैं। उनके सुंदर वदन पर मनमोहक मुस्कान है। ये मुस्कान की शोभा के आगे सभी फूल
फीके पड़ गए हैं। फूल भी ऐसे लगते हैं मानो कि हे भगवान, तुम्हारे सौंदर्य के सामने हमारा रंग रूप गंध सब कुछ फीका पड़ गया है, क्योंकि तुम स्वयं चंदन हो, गंध हो, सुगंध हो। हम सब बस तेरी सेवा में हैं। देखिए चरणारविंद, उनके चरणों को गहे रहने से ही हमारे सारे दुख दूर हो जाते हैं। तरुण अरुण अभोज चरण ब्रद, नवद्रुति हृदय तिमिर हरि। देखिए उनके सरोज समान पद देखकर हमारे सारे दुख, मन का अज्ञान, तिमिर सब दूर हो जाता है। कुलसी केतु जलज रेखा बन, अंकुश मन गज बसकारी। कनक जटित मन नूपर, मेखला करे तट कटित मधुर बानी। आहा, क्या सौंदर्य है इनका। इनके कटी पर मेखला जो है बहुत ही शोभायमान है। उनकी शोभा यात्रा निकली हुई है। आगे आगे ब्रह्मदेव अदृश्य रूप में जा रहे हैं। चारों उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम सभी दिशाओं के देवता अष्टदिक्पालक इस यात्रा को देखने के लिए अदृश्य रूप से आए हैं। ब्रह्मदेव भी एक शून्य रथ में आगे बढ़ रहे हैं। क्या यह ब्रह्मदेव का शून्य रथ है? नहीं, हमारे मन का रथ है, हमारा मनोरथ है, जिसमें शून्य है, जो अनंत भगवान है, उन्हीं का वास है। नमो वेंकटेशाय। देवा देवा नमो देवा, पावन गुणगण भावा, पावन गुणगण भावा। देवा नमो देवा, देवा नमो देवा। वेंकटेशाय। ओम नमो वेंकटेशाय। विना वेंकटेशं ननाथो ननाद, सदा वेंकटेशं स्मरामि स्मरामि। हरे वेंकटेश प्रसीद प्रसीद, प्रियं वेंकटेश प्रयच्छ प्रयच्छ। श्री श्रीनिवास परदैवतं नः, श्री श्रीनिवास परमं धनं नः, श्री श्रीनिवास कुलदैवतं नमः। श्री श्रीनिवास परमागतिर्नमः। श्रीनिवास जी से बढ़कर कोई देवता ही नहीं है। वेद वेदांगों में भगवान श्री विष्णु जी के अवतार के रूप में, अवतार नहीं स्वयं विष्णु भगवान यहाँ पर तिरुमला गिरियों पर अपनी दोनों देवियों के साथ आकर बस गए हैं। अरायिकाणी विकटे गिरिंगच्छ सदान्वे, श्रीं विठस्य सत्वभिः तेभिष्ट्वा चातयामिसि। ऋग्वेद संहिता में कहा गया है, अनादि से संसार सागर में आने वाले अनेकानेक कष्टों के निवारण के लिए अत्यंत पवित्र देवता समुदायों का निलय यहाँ भगवान विष्णु जी वेंकटगिरी शिखरों पर आकर अपनी दोनों देवेरियों के साथ
यहाँ बस गए हैं, यही ऋग्वेद संहिता में कहा गया है। सर्व पापानि वें प्राहुः कट्टस्तद्दाह उच्यते, सर्व पापदहो यस्मात् वेंकटाचल इत्यभूत्। देखिए, सकल पापों का दहन करने के कारण ही इसे वेंकटाद्रि का नाम पड़ा है। धर्म को ग्लानि तथा क्षति होने के समय में महाविष्णु अपनी आत्मा को श्रीनिवास जी के रूप में भेजते हैं। कहते हैं वेद वेदांग श्रियः पति ये देव, चतुर्भुज दिव्याभरणों से भूषित होकर श्रीवत्स, शंख, चक्र, गदा, किरीट, अनेकानेक वरद अभय हस्तों के चिह्नों के साथ, ऊर्ध्व पुंड्रों के साथ महाभाग्यवान वैघानस पंडितों से आराधनीय होते हुए सर्व शुभों को देते हैं। यही आनंद है सबके हृदयों में, क्योंकि ये सब भगवान की रक्षा में है। यहाँ जो जो लोग भगवान की सेवा में अनुदिन यहाँ पर भागवान हो रहे हैं, उनके मनों में यही विश्वास है कि यह अनंतालवान चक्रतालवान के साथ अपने सभी परिवारजनों के साथ आनंद निलय में विराजमान स्वामी हमारे सुख दुखों की देखभाल कर लेंगे। स्वामी जी सात्वस्मिन् प्रेम स्वरूपा, भगवान प्रेम के अवतार हैं, प्रेम के मूर्ति हैं। शरणागति के रूप में अपने रूप को मन में जो रखकर सदा ध्यान करते रहते हैं, उनका ध्यान मैं करूँगा, उनके पास मैं रहूँगा। मेरा गुणगान जहाँ होता है तत्र तिष्ठामि नारदा, कहते हैं भगवान वेंकटेश्वर जी। आनंद निलय के भव्य दिव्य स्वरूप को हम श्री वेंकटेश्वरा भक्ति चैनल के द्वारा देख रहे हैं। यह हमारी आध्यात्मिक संपदा है, आध्यात्मिक संस्कृति का प्रतिबिंब है। इसलिए देखिए, भगवान श्रीदेवी भूदेवी दोनों के साथ सुवर्ण पालकी में बैठकर कल हमने देखा कि अष्ट दिग्बंधन किया गया है। यहाँ पर तिरुमला शिखरों की माड़ा वीथियों को भगवान ये देखने के लिए निकल रहे हैं, जो जो तैयारियां हो गई हैं मेरे ब्रह्मोत्सव को मनाने के लिए, क्योंकि मेरे भक्तजन बहुत दूर दराज से मेरे दिव्य दर्शन के लिए आते हैं। उन्हें कोई हानि न हो, उन्हें कोई कष्ट न हो, उन्हें कोई दुख न पहुंचा। इसलिए इसे दृष्टि में रखते हुए भगवान उन सब की देखभाल करने के लिए भगवान स्वयं निकले हैं अनंतालवान चक्रतालवान के लिए। ये जो उत्सव मनाए जा रहे हैं, उन सब में हम अपनी आध्यात्मिक संपत्ति का प्रतिबिंब देख सकते हैं। दिनकर जी यही कहते हैं, संस्कृति एक ऐसा गुण है जो हमारे जीवन में छाया हुआ है, एक आत्मिक गुण है जो मनुष्य स्वभाव में उसी प्रकार व्याप्त है जिस प्रकार फूलों में सुगंध है और दूध में मक्खन है। इसका निर्माण 1 या 2 दिनों में नहीं हुआ है, युग युगांतर से होता आ रहा है इस संस्कृति का निर्माण। जहाँ कहीं देखते हैं हम संस्कृति, भारत की उन्नत संस्कृति का प्रतिबिंब ही हम देख सकते हैं। जो जो मुकुलित हस्तों से भगवान वेंकटेश्वर की प्रतीक्षा कर रहे हैं, उनके मनों में रोम रोम रसना है। रसखान जैसे कहते हैं, उनके रोम रोम में रसना हो तो भी वे भगवान के दिव्य भव्य सौंदर्य वैभव का वर्णन वे नहीं कर सकते हैं। इसलिए रसखान ने ठीक ही कहा है, रोम रोम रसना हुए। रोम रोम में रसना हो तो भी हम उनकी सुंदरता का, उनके वैभव का, उनका सभी अवतारों का वर्णन हम नहीं कर सकते हैं।
ऐसे रसखान जी ने कहा है। देखिए, भगवान के परिवारजन भी अनंतालवान तथा चक्रतालवान दोनों भगवान वेंकटेश्वर के साथ साथ निकल गए हैं। आज त्वत्पादाम्भोरुह युगगता निश्चला भक्तिरस्तु। कुलशेखरालवान यही कहते हैं, निश्चल भक्ति के साथ भगवान को जो मन में सदा भगवान का ध्यान करते रहते हैं, तत्र तिष्ठामि नारदा। विष्णु पुराण में जैसे भगवान ने कहा है, मेरा ध्यान मेरा गुणगान जहाँ होता रहता है मैं वहीं बैठा रहता हूँ, कहते हैं विष्णु परमात्मा। इसलिए पता नहीं यहाँ भी इन माड़ा विधियों में, माड़ा विधियों को चतुर्वेद का सार कहते हैं, चतुर्वेदों का प्रतिबिंब कहते हैं। चतुर्वेद ही आकार लेकर यहाँ माड़ा विधियों के रूप में हमें दर्शन दे रहे हैं। इसलिए इन चतुर्वेदों में जो माड़ा विधियाँ हैं उनमें शोभा यात्रा के लिए भगवान वेंकटेश्वर स्वामी निरतिशय सौंदर्य सौकुमार लावण्य यौवनाद्यनंत कल्याण गुण विशिष्ट होकर भगवान वेंकटेश्वर स्वामी निकल गए हैं शोभा यात्रा के लिए। दोनों श्रीदेवी तथा भूदेवी के साथ भगवान निकले हैं। यहाँ पर सभी भक्तजनों में एक ही भगवान का स्वरूप है। बस भगवान जी एक बार हम पर दृष्टि फेरें तो हमारे सभी संकट दूर हो जाएंगे। हे भगवान, तव पद पंकज प्रीति निरंतर तव साधन कर फल। नमो वेंकटेशाय। नाम वेंकटेश को कल्प तरुकली कल्याण निवासु। जो सुमरित भयो भांगते तुलसी तुलसीदास। कलयुग में भगवान वेंकटेश्वर का नाम ही कल्पतरु है और कल्याण का निवास है। जन के स्मरण करने से भाग अर्थात निकृष्ट व्यक्ति भी तुलसी के समान पवित्र हो जाता है। अभी हम कलयुग के प्रत्यक्ष दैव आपदहर्ता तभी इच्छाओं को पूर्ण करने वाले कलिकल्पतरु श्री वेंकट नायक की भव्य सवारी का दर्शन कर रहे हैं। यहाँ पर माड़ा वीथियों में बहुत सारे भक्तजन श्री वेंकटेश्वर के एक पलक मात्र झपकी मात्र दर्शन के लिए खड़े हैं और टीवी चैनल के द्वारा श्री वेंकटेश्वर भक्ति चैनल के द्वारा अनेकों भक्त इस उत्सव का दर्शन कर रहे हैं, मन में हर्षित हो रहे हैं, अपने को धन्य मान रहे हैं। शेषाचल क्षेत्र विश्वविख्यात पवित्र स्थल है। इस दिव्य क्षेत्र की जो महिमा है वह अन्यत्र नहीं है। इस दिव्य क्षेत्र में निवास करने वाले श्रीनिवास समान अत्यंत महिमावान दैव और नहीं है। यहाँ सुनहरा रथ लेकर निकले हैं, सुनहरी पालकी में निकले हैं। यहाँ हर जगह सर्वत्र सोना ही सोना है, हेममय है, बंगारु निलयम सोने का निलय है, स्वर्ण निलय है, स्वर्ण धाम है, स्वर्ण कवच है, स्वर्ण रत्न मणिजटनों से स्वामी आभूषणों से विभूषित हैं, सुशोभित हैं। अन्नमाचार्य कहते हैं बंगारु शिखराल बहु ब्रह्ममयमो अदिवो अल्लदिवो श्री हरिवासमो। ये श्री हरिवास जो है सुनहले शिखरों का वास है। यहाँ माँ लक्ष्मी श्रीपति, श्री का अर्थ है सोना, संपत्ति, भव्यता, दिव्यता। ये भव्य दिव्य मंदिर जो है उनके कलश अभी दिखाए जा रहे हैं, जो सुनहरे कलश हैं, सप्त कलश हैं। और यहाँ पर माँ लक्ष्मी नारायण का ये चित्र दिखाया जा रहा है। जो स्वयं लक्ष्मी के पति हैं वे तो हेममय हैं, कंचन हैं। कंचन जो है, हेम जो है, वो शुभ का चिन्ह माना जाता है। हमारा मन जब तक भक्ति रूपी आग में नहीं जलेगा
तब तक कुंदन नहीं बन सकता है। इसलिए आज देखिए सूर्य भगवान भी पूरे ताप के साथ निकले हुए हैं। हम सब भक्ति में तप रहे हैं। सूर्य भगवान अपने ताप से, अपने प्रकाश से और भी तेजोवान बने हुए हैं। वो भी ब्रह्मोत्सव में भाग ले रहे हैं, उत्सव की शोभा को वो देख रहे हैं। और देखिए कितना सुनहरा वातावरण है, हर जगह वो पीतांबर की शोभा हमें दिखाई दे रही है। धूप भी पीली धूप, खिली हुई धूप निकली हुई है। सबके वदन जो हैं प्रसन्न वदन हैं। और वेदों में कहा गया है कि भगवान श्री वेंकटेश्वर अद्वितीय हैं। ऐसे अद्भुत अद्वितीय स्वामी कहाँ के रहने वाले थे, कहाँ से इस दिव्य क्षेत्र में आए? इसका उत्तर है कि ये वैकुंठ के ही स्वामी हैं। वैकुंठ में जो आनंद है वहीं इस तिरुमला के आनंद निलय में है। वैकुंठ समेत यहाँ आकर बस गए हैं। स्वामी जहाँ रहते हैं वहीं वैकुंठ है, जहाँ कुंठा नहीं है, अवसाद नहीं है, दुख नहीं है। दुख रहित स्थिति जहाँ होती है वही आनंद निलय है। इस आनंद निलय के स्वामी श्री वेंकटेश्वर आज अर्चा मूर्ति, उत्सव मूर्ति, जिसे मलयप्पा स्वामी कहा जाता है। मलय का अर्थ है पहाड़, अप्पा का अर्थ है पिता। सप्तगिरियों पर बसने वाले हमारे पिता, परम पिता परमेश्वर मलयप्पा स्वामी की दिव्य सवारी निकली हुई है। कहा जाता है कि मंदिर के बाहर कल्याणोत्सव, ब्रह्मोत्सव आदि के समय भक्तों को दर्शन देने के लिए ये मलयप्पा स्वामी सवारी लेकर निकलते हैं, जुलूस लेकर निकलते हैं। स्वामी को बाहर आने की क्या आवश्यकता है? हाँ, बहुत आवश्यकता है, क्योंकि हर कोई मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकता है। बहुत सारे ऐसे दोष होते हैं जिनके कारण वे मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकते हैं। ऐसे भक्तों के लिए स्वयं भगवान बाहर निकलते हैं। देखिए स्वर्ण शोभा से विभूषित वो मंदिर का ऊपरी भाग कितना सुंदर लग रहा है। स्वर्णमयी ये कलश, ये गोपुर भाग कितना भव्य है, कितना सुंदर है। और उनके सेनाधिपति को देखिए, वो बहुत ही प्रसन्नचित्त हैं। कल निकले हैं असुरों को भगाने के लिए, नकारात्मक शक्तियाँ दूर भाग निकल गई हैं। आज वे देख रहे हैं कि जुलूस का कितना भव्य संरक्षण हो रहा है, आविर्भाव हुआ है। उनका प्रबंध देखा जा रहा है कि कहीं कोई त्रुटि तो ना हो, इसलिए त्रुटियों को दूर करने के लिए, सब जगह शुभ का संचार करने के लिए आज वे निरीक्षण करने के लिए निकले हुए हैं। निरीक्षण कर रहे हैं कि भक्तों को देख रहे हैं, भक्तों के मंद हास को देखकर मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। स्वामी ऐसे महान हैं कि रंक के माथे पर भी वो छत्र धारण करते हैं। रैदास ने कहा है, मेरे माथो छत्र धरियो, हे भगवान आप हो जिसके सर पर हाथ है, वो शंख चक्र है, जिसके हाथ में अभय है, अभय प्रदाता हैं वे। भगवान आकाश रूप में भी ग्रहण किए हुए हैं। अनेक भक्त देखिए आज की शोभा को निरखने के लिए, आनंदवासी का दर्शन करने के लिए आनंद के साथ आगे बढ़ रहे हैं। सूत्रवती के साथ सूत्र बांधकर ये निकले हुए हैं, दृढ़ संकल्प लेकर निकले हुए हैं कि ब्रह्मोत्सव में 9 दिन तक मंगल ही मंगल होगा, शुभ ही शुभ होगा, सर्वत्र शोभा आएगी। शास्त्रों में उच्च कोटि के महापुरुषों की चर्चा हुई है। भगवान श्री वेंकटेश्वर परम पुरुष हैं। उनके मन में बसने से प्राणी का उद्धार होता है। उनकी आज्ञा का पालन करने से जीव का उद्धार होता है। सेवा करने से जीवन
कल्याणमय हो जाता है, मंगलमय हो जाता है। उनके वरद हस्त के दर्शन से, कटिहस्त के आशीर्वाद से कल्याण हो जाता है। यहाँ देखिए वराह क्षेत्र, वराह स्वामी के दर्शन हो रहे हैं। उनकी गोद में भूदेवी समेत वो दर्शन दे रहे हैं, क्योंकि कहा जाता है कि इस वराह क्षेत्र में ही उन्होंने श्रीनिवास को रहने की अनुमति दी है। इसीलिए वो भी देख रहे हैं, हाँ हाँ मेरे गिरियों का क्या क्या शोभा है, क्या उत्सव की महिमा है। वे बहुत ही प्रसन्नचित्त होकर वराह स्वामी, जिसे कहते हैं कि स्वामी श्री महाविष्णु के अवतार ही हैं, भूमि की रक्षा करने के लिए उन्होंने वराह का रूप लिया है और भूमि की रक्षा की है और भूमि के पति बने हैं। पृथ्वीश हैं वे, सारे संसार के नायक हैं, भूमंडल के नायक हैं। उनके दर्शन मात्र से ही हमारा जीवन धन्य हो जाता है। समय समय पर वे भक्तों का उद्धार करने के लिए, धर्म की रक्षा करने के लिए हमेशा इस भूलोक में अवतीर्ण होते रहते हैं। लेकिन इस कलयुग में उन्होंने अवतार नहीं लिया है, बल्कि वे स्वयं आकर बस गए हैं, आर्चा मूर्ति बनकर हम सबके दिलों में सप्तगिरियों पर बस गए हैं, जिनका नाम का उच्चारण करने मात्र से ही हमारा जन्म सार्थक हो जाता है। स्मरण से मंगल हो जाता है, दर्शन से कल्याण हो जाता है, उनके स्पर्श मात्र से ही कल्याण हो जाता है। नवविधि भक्ति है, वो प्राण मंत्र हैं हमारे। जिस प्रकार वृक्षों में कल्प वृक्ष है, मंत्रों में प्रणवनाद है, उसी प्रकार पुण्य क्षेत्रों में श्री वेंकटाचल है। श्री वेंकटाचलवासी अपने पूरे परिवार के साथ जुलूस निकालकर बाहर निकले हैं। कहा जाता है कि धातुओं में जो है हेम, जिसे हम कंचन कहते हैं, उसका बहुत ही महत्व है। ये इसकी आभा, इसका प्रकाश कभी कम नहीं होने वाला है। उसी प्रकार ये हेममय है। भगवान श्री वेंकटेश्वर आज सोने की पालकी पर सवार होकर निकल रहे हैं। हमारा शरीर जो है पंच तत्वों से बना है। ये पंच तत्व जो हैं, आकाश है, भूमि है, आग है और हवा है। ये सब जो हैं श्री भगवान श्री वेंकटेश्वर ही तो हैं। तो श्री वेंकटेश्वर के दर्शन से आज हम सब बहुत ही आनंदमय हुए हैं। हमारे अज्ञान दूर हो गया है। सूर्य का प्रकाश जिस प्रकार तेजोवान है, उसी प्रकार के तेज का दर्शन करके मन का अंधकार मिट गया है। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि हैं मैं नाही, सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा माही। उस शोभा को देखकर, उस परम प्रकाश को देखकर, तिरुमल गिरियों की शोभा, वहाँ के स्वर्ण कलश, स्वर्ण मंदिर, स्वर्ण गोपुर, स्वर्ण पादुकाएं, पद्मासन पर खड़े श्री वेंकटेश्वर को जैसे ही हम देखते हैं, हमारा अज्ञान दूर हो जाता है। नमो वेंकटेशा ज्ञान स्वरूपा ज्योति स्वरूपा नमो नमः। ఏడుకొండలవాడ వెంకటరమణ గోవింద గోవింద। శ్రీనివాస శ్రీ వెంకటేశ భక్తవత్సల భాగవత ప్రియ నిత్య నిర్మల నీలమేఘ శ్యామ పురాణ పురుష పుండరీకాక్ష నందనందన నవనీత చోర పశుపాలక శ్రీ పాప విమోచన దుష్ట సంహార దురిత నివారణ శిష్ట పాలక కష్ట నివారణ గోవింద హరి గోవింద గోకుల నందన గోవింద గోవింద హరి
వజ్రమకుటధర వరాహమూర్తి గోపీ జనలోల గోవర్ధనోద్ధార దశరథ నందన దశముఖమర్దన పక్షివాహన పాండవ ప్రియా మత్స్యకూర్మా మధుసూదన హరి వరాహ నృసింహ వామన భృగురామ బలరామానుజ బౌద్ధ కల్కిధర వేణుగాన ప్రియ వెంకటరమణ గోవింద హరి గోవింద గోకుల నందన గోవింద గోవింద హరి గోవింద గోకుల నందన గోవింద. సీతానాయక శ్రిత పరిపాలక దీన పోషక ధర్మస్థాపక అనాథ రక్షక ఆపద్బాంధవ శరణాగత విదే కరుణాసాగర కమలదళాక్ష కామిత ఫలదా పాప వినాశక పాహి మురారే శ్రీముద్రాంకిత శ్రీవత్సాంకిత ధరణీ నాయక దినకర తేజ గోవింద హరి గోవింద గోకుల నందన గోవింద గోవింద హరి గోవింద గోకుల నందన గోవింద. పద్మావతి ప్రియ ప్రసన్నమూర్తి అభయహస్త అక్షయ వరదా శంఖ చక్రధర శాంగ గదాధర విరజాతిరస్థ విరోధి మర్దన సాలగ్రామధర సహస్రనామా లక్ష్మీ వల్లభ లక్ష్మణాగ్రజ కస్తూరి తిలక కాంచనాంబర గరుడ వాహన గజరాజ రక్షక గోవింద హరి గోవింద గోకుల నందన గోవింద గోవింద హరి గోవింద గోకుల నందన గోవింద. వానర సేవిత వారధి బంధన సప్తగిరీశ ఏకస్వరూప శ్రీరామకృష్ణ రఘుకుల నందన ప్రత్యక్ష దేవా పరమదయాకర వజ్రకవచధర వైజయంతి మాల వడ్డీ కాసులవాడ వసుదేవతనయ బిల్వ పత్రార్చిత భిక్షుక సంస్థుత స్త్రీ పుంరూప శివకేశవమూర్తి గోవింద హరి గోవింద గోకుల నందన గోవింద గోవింద హరి గోవింద గోకుల నందన గోవింద. బ్రహ్మాండ రూప
ಭಕ್ತ ರಕ್ಷಕ ನಿತ್ಯ ಕಲ್ಯಾಣ ನೀರಜನಾಭ ಅತಿ ರಾಮ ಪ್ರಿಯ ಹರಿ ಸರ್ವೋತ್ತಮ ಜನಾರ್ದನ ಮೂರ್ತಿ ಜಗತ್ ಸಾಕ್ಷಿ ರೂಪ ಅಭಿಷೇಕ ಪ್ರಿಯ ಓಂ ನಮೋ ವೆಂಕಟೇಶಾಯ. ಕೃತಯೇ ನಾರಸಿಂಹಾಭೂತ್ ತ್ರೇತಾಯಾಂ ರಘುನಂದನಃ ದ್ವಾಪರೇ ವಾಸುದೇವಸ್ಯ ಕಲೌ ವೆಂಕಟನಾಯಕಃ. ಕೃತಯೇ ನಾರಸಿಂಹಾಭೂತ್ ತ್ರೇತಾಯಾಂ ರಘುನಂದನಃ ದ್ವಾಪರೇ वासुदेवस्य कलौ वेंकटनायकः. कलौ वेंकटनायकः. कलयुग में सकल प्राणी कोटि की रक्षा हेतु एक बार नाम लेने मात्र से प्रसन्न होकर वरदानों की वर्षा बरसाने वाले श्री वेंकटेश्वर जी को प्रणाम. वेम कटा, वेम माने वेम अमृत बीज है, कटा ऐश्वर्य बीज है. इस तरह अमृत तथा ऐश्वर्य दोनों का सम्मिलित रूप है वेंकट. तिरुवेंकटमुडैयान. गजराज जी याद कर रहे हैं, उन क्षणों की याद कर रहे हैं जब भगवान विष्णु स्वयं वैकुंठ से नीचे उतरकर मगर की दंष्ट्राओं से अपनी रक्षा की थी. इसलिए गजराज कृतज्ञ है हमेशा. इसलिए इस कृतज्ञता भाव से भगवान श्री वेंकटेश्वर का वाहन भी बनकर एक बार गज वाहन पर आरूढ़ित होकर निकलने वाले श्री वेंकटेश्वर की शोभा यात्रा में वे भी भाग लेंगे, गजराज भी भाग लेंगे. इसलिए हमारे अन्नमाचार्य जी ने कहा है, आनंद निलय श्री वेंकटेश्वर जी के बारे में कई 30,000 से भी अधिक गीतों की रचना उन्होंने की थी. अन्नमाचार्य जी 30,000 से भी अधिक पदों की गीतों की रचना उन्होंने की थी. इस आनंद निलय में आकर बसे हुए श्री वैकुंठ विरक्ताय स्वामी पुष्करिणी तटे रमया रममाणाय वेंकटेशाय मंगलम कहते हैं. हर दिन मंगल कांतियों की शोभा विराजमान है. भगवान वेंकटेश्वर हर दिन यहाँ कल्याण महोत्सव में भाग लेते हैं. हर दिन उत्सव ही उत्सव है. यहाँ पर साल भर में हमने सुना कि ये सालकटला ब्रह्मोत्सवम कहे जाते हैं. हर दिन के महोत्सव यहाँ के अलग अलग तरह के महोत्सव होते रहते हैं. जैसे श्रद्धोत्सव जे श्रद्धा से किए जाने वाले, जैसे भक्त अपने आप आकर स्वामी की सेवा का आनंद पाते हैं, जैसे कल्याणोत्सव, आर्जित सेवाएं आदि, इन्हें श्रद्धोत्सव कहते हैं. निमित्तोत्सव माने विश्व श्रेय की दृष्टि से, विश्व श्रेय को दृष्टि में रखते हुए होने वाले उत्सव जो आगम शास्त्र रीतियों में मनाए जाते हैं, जैसे यज्ञ आदि. कालोत्सव काल के अनुसार निर्णीत कालानुसार किए जाने वाले उत्सव, जैसे हम देख रहे हैं ब्रह्मोत्सव. हर अश्विन मास में ब्रह्मोत्सव मनाए जाते हैं. इन ब्रह्मोत्सवों में भाग लेने के लिए किन्नर किमपुरुषादि अनेकों देवी देवताएं यहाँ आकर अपने जीवन को धन्य मानते रहते हैं, क्योंकि भगवान अखिलांड कोटि ब्रह्मांड नायक है ना. इसलिए श्वेताश्वतरोपनिषद में कहा गया है, विश्वष्ट षष्टारकम अनेक रूपम. विश्व का अलग अलग रूप होने पर भी अनेक रूपों में भगवान हमें दिखाई देते हैं. जैसे स्वर्ण तो एक ही हो
तो भी वहाँ भी कुंडल के रूप में, कंगन के रूप में दिखाई देते हैं। इसी तरह तिरुमल भी सारे संसार को चेतनता से भरने वाली एक दिव्य मंगल मूर्ति, यहाँ पर स्वयंभू मूर्ति कहा जाता है। यहाँ पर जो हमारे वेंकटेश्वर स्वामी जी हैं, स्वयंभू मूर्ति कहते हैं। अपने आप यह मूर्ति निकल चुकी है। 1000 साल पहले यहाँ पर समावाई रानी समावाई ने इन ब्रह्मोत्सवों का शुभारंभ किया था। इतिहास की दृष्टि से देखें तो यहाँ पर 1000 साल पहले समवायी नामक महारानी के द्वारा इन ब्रह्मोत्सवों का शुभारंभ हुआ था। इसके बाद अनेकानेक राजा, हमारे कृष्णदेव राय जो हैं, विजयनगर साम्राज्य के साहिती सम्रांगण सार्वभौम कहे जाते हैं, वे भी अनेक बार अपनी देवीरियों के साथ यहाँ आकर स्वामी जी को अनेकानेक आभूषणों को उपहार के रूप में उन्होंने स्वामी को समर्पित किया था। इसीलिए पौराणिक आधारों में भी वेंकटेश्वर महात्म्य में भगवान के अनेकानेक महिमाओं के बारे में हृदय वर्णन है। वेंकटेश्वर महात्म्य का अनेकानेक उससे जुड़ी हुई कहानियों का बहुत बहुत सुंदर रूप से वर्णन है। इसलिए इन सुंदर गाथाओं को लेकर हमारे अन्नमाचार्य जो पद कविता पितामह कहे जाते हैं, उन्होंने भी 14वीं साल 15वीं साल में जो हमारे अन्नमाचार्य जी थे, वे भी हर दिन कल्याणोत्सव मनाया करते थे। उनके पदों में ब्रह्म कडिगिन पादमु ब्रह्ममु ताने पादमु कहते हैं अन्नमाचार्य जी। जिस ब्रह्मा ने अपने आप स्वयं आकर इन चरण कमलों को धोया था, क्योंकि भगवान की रूप माधुरी अवर्णनीय है। इसलिए वल्लभाचार्य कहते हैं, क्या कहते हैं, अधरम मधुरम वदनम मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम हृदयम मधुरम गमनम मधुरम मधुराधिपथेरखिलम मधुरम। इन मधुर गाथाओं को अनेकानेक पुराणों के रूप में अनेकानेक महाकवियों ने वर्णन किया है। अपने जीवन को भगवान समझ रखा है उन सब महाकवियों ने। इसलिए उन महाकवियों की रचनाओं में भी हमारे मलयप्पा स्वामी जी का वर्णन, उनकी विजय गाथाओं का वर्णन हुआ है। उनके सहस्र नाम है, भगवान के सहस्र नाम है। उन सहस्र नामों में एक नाम का भी हम ध्यान करेंगे तो हमारे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। जैसे पुष्कराक्षाय नमः कहते हैं। विष्णु सहस्र नाम में अनेकानेक भगवान के नाम हम सुनते हैं। पुष्कराक्षाय नमः कहते हैं। इस नाम का ध्यान हम करेंगे तो हमारी सारी मुसीबतें दूर हो जाएंगी। इसलिए ये देखिए, सब लोग जहाँ कहाँ देखते हैं भगवान के दिव्य दर्शन के लिए तरसते हुए बहुत दूर दराज क्षेत्रों से आए हैं, प्रांतों से आए हैं। अपने कैमराओं में बंद करने के लिए दिव्य भव्य रूप को अपने कैमराओं में हमेशा के लिए हमारे साथ, उनके साथ रखने के लिए भगवान के दिव्य भव्य दर्शन को अपने साथ रखने की कोशिश कर रहे हैं। ये लोग भूतादये नमः, इस तरह भगवान का ध्यान हम करेंगे तो अपने बंधु मित्रों के साथ हम सुख जीवन बिता सकते हैं। ओम धात्रे नमः, ओम धात्रे नमः, ओम धात्रे नमः कहते हुए हम भगवान विष्णु जी की प्रार्थना
करते हैं उनको, उस दंपति को संतान की प्राप्ति होगी। विधात्रे नमः कहते हुए भगवान का हम ध्यान करते हैं तो गर्भिणी स्त्रियों को सुख प्रसव होने की संभावना है। ओम परमात्मने नमः, ओम परमात्मने नमः। इस वेग सभ्यता के दिनों में किसी जगह पर काम मिलना बहुत मुश्किल है, इसलिए बिना काम के तरसने वाले लोगों के लिए परमात्मने नमः इस नाम का ध्यान करेंगे तो भी उन्हें भगवान उनके सभी मुसीबतों को दूर कर देंगे, कर्मचारी कहीं बनेंगे। वषट्काराय नमः, ओम वषट्काराय नमः। इस नाम का हम ध्यान करेंगे तो हमारी पढ़ाई में भगवान हमारे साथ देंगे। इसलिए श्रीमते नमः, श्रीमते नमः इस नाम से भगवान विष्णु, भगवान वेंकटेश्वर का नाम हम जपते रहेंगे तो हमारी स्वस्थता वापस आ जाएगी। इसलिए अक्षराय नमः, ओम अक्षराय नमः, ओम अक्षराय नमः इस नाम से भगवान का ध्यान हम करेंगे तो हमारी ऐश्वर्याभिवृद्धि होगी, संपदाएं अपने आप हमारी तरफ आ जाएगी। इसलिए इन सब नामों में, हर एक नाम में कुछ रहस्य है। इन सब नामों का उच्चारण करने से, ये सब मंत्र है, सिर्फ नाम नहीं है भगवान के। आनंद निलय में श्रीदेवी भूदेवी को अपने वक्षस्थल में बिठाकर भगवान यहाँ पर वेंकटेश्वर स्वामी जी के रूप में हम विराजमान वेंकटेश्वर स्वामी को श्री वेंकटेश्वरा भक्ति चैनल के द्वारा घर में बैठे बैठे इन ब्रह्मोत्सवों का आनंद ले रहे हैं। ध्वज की शोभा यात्रा, स्वर्ण वाहन की शोभा को हम देख पा रहे हैं। तव पद पंकज प्रीति निरंतर, सब साधन कर यह फल सुंदर। एक भरोसो एक बल, एक आस विश्वास, एक राम घन श्याम हित, चातक तुलसीदास कहते हैं। इन सब के हृदयों में चातक ही बैठे हैं, हृदय भी चातक हैं, आंख भी चातक हैं। उस दिव्य भव्य मूर्ति के पावन दर्शन के लिए हम सब चातक के रूप में उनकी प्रतीक्षा जब करते हैं तभी हमारे मनों में भगवान आकर बैठ जाते हैं, क्योंकि हम उनके भक्त हैं ना। भगवान भक्तों के हृदय में सदा रहते हैं। मार्जाल किशोर न्याय, मर्कट किशोर न्याय कहते हैं। भक्ति के संबंध में ये दोनों न्याय बहुत ही प्रसिद्ध हैं। मर्कट किशोर न्याय, यहाँ वानर जो है, मादा वानर, उसके साथ जब उसके बच्चे चलते हैं तो अपने साथ ले जाती है, नहीं तो वो छोड़ देती है। मार्जाल, मार्जाल माने बिल्ली वैसा नहीं है। बिल्ली जहाँ कहीं जाती है माता बनने के बाद अपने बच्चों को अपने साथ ले जाती है, उनकी रक्षा के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए हमेशा वह परेशान रहती है। मार्जाल किशोर न्याय की तरह भगवान सदा सर्वथा हमारे बारे में सोचते रहते हैं, हमारे बारे में ही सोचते रहते हैं। जब भगवान भक्तों की रक्षा के बारे में तनिक नहीं सोच रहे हैं, वैसे कुछ अनुमान हो तो लक्ष्मी देवी परेशान हो जाती है। पुरुषालंकार स्वरूपा है महालक्ष्मी जी। इसलिए देखिए, आप अपने भक्तों के बारे में नहीं सोचते हैं, उस तरफ अपने भक्तों की रक्षा के बारे में सोचिए। इस तरह लक्ष्मी देवी कहते हैं। ये लक्ष्मी हमें सताती रहती है। इस तरह उस तरफ अगर भगवान सर मोड़ लेते हैं, उस तरफ भूदेवी जी कहते हैं नहीं, आप भक्तों की रक्षा करने के लिए तत्पर होते हुए वैकुंठ से यहाँ आकर आप बस गए हैं। स्वामी पुरुषाहंकार स्वरूपा है दोनों। अयोनिजा होते हुए सीता जैसे भगवान श्री रामचंद्र के साथ अरण्य में भी गई थीं, इसी तरह लक्ष्मी जी भी भगवान वेंकटेश्वर जब वैकुंठ से यहाँ आकर
यहाँ बस गए हैं, पद्मावती के रूप में भी वे भी लक्ष्मी जी भी यहाँ आकर बस गई हैं। इसीलिए बहुत बहुत दिव्य भव्य क्षेत्र है, सप्त पुण्य क्षेत्रों में है। यह सर्वोत्कृष्ट सप्त ऋषियों से सेवित है। यह परम पुरुष धाम सप्तस्वर सम्मेलन से कीर्तित क्षेत्र है। यह मंगलाधिपतियों के अधिनायक का निवास, यह आनंद निलय सप्त दर्शनों से स्वामी के सप्त जन्मों के पापों को मिटा देने वाला है। पावन पद है, परम पद है यह क्षेत्र। इसलिए हमारी सभी कामनाओं की फल पाने के लिए हम अखिलांड कोटि ब्रह्मांड नायक वेंकटेश्वर स्वामी जी के आश्रय पाएंगे तो हमारी सभी मनोवांछाएं पूरी हो सकती हैं। कामनाओं के ये भी देखने वाली बात है कि इस सांसारिक वांछाओं के पीछे पड़कर भगवान का नाम सदा हम जपते रहते हैं तो मनोवांछाओं की तरह हमें मोक्ष प्रद भी नहीं मिलेगा। इसलिए भगवान का ध्यान किस स्थिति में करना चाहिए? मनोवांछाओं से परे होते हुए मोक्ष प्राप्ति के लिए सदा सर्वदा भगवान की भक्ति को ही मन में ध्यान में रखते हुए हम उनकी प्रार्थना करते हैं तो इन कामनाओं के अंधकार में डूब जाते हुए हमारे सभी मनों की रक्षा भगवान स्वयं करते हैं। सहस्र ज्योतिर्मय स्वरूप से शोभायमान स्वामी जी अपनी दोनों पत्नियों के साथ आज सुवर्ण पालकी में बैठकर शोभा यात्रा के लिए निकल रहे हैं। आज शाम ध्वजारोहण उत्सव में भगवान फिर से दिव्य भव्य दर्शन हमें देंगे। इस शोभा यात्रा के बाद सायं समय में ध्वजारोहण कार्यक्रम भी बहुत दिव्य भव्य रूप से मनाया जाएगा, जहां गरुड़ देवता ध्वज स्तंभ के ऊपर खड़े होकर सभी लोगों से प्रार्थना करते हैं, देवता लोगों को निमंत्रण भेजते हैं कि यहाँ पर ब्रह्मोत्सव मनाए जा रहे हैं, आप सब लोग आ जाओ, आप सब लोग आ जाओ। ओम नमो वेंकटेशाय, ओम नमो वेंकटेशाय। नंदनंदना नवनीत चोरा पशुपालक श्री पाप विमोचन दुष्ट संहार दुरित निवारण शिष्ट पालका कष्ट निवारण गोविंदा हरि गोविंदा गोकुल नंदन गोविंदा गोविंदा हरि गोविंदा गोकुल नंदन गोविंदा। वज्र मकुटधर वराहमूर्ति गोपी जनलोल गोवर्धनोद्धार दशरथ नंदन दशमुखमर्दन पक्षिवाहना पांडव प्रिया मत्स्यकूर्मा मधुसूदन हरि वराह नृसिंह वामन भृगुराम बलरामानुज बौद्ध कल्किधर वेणुगान प्रिय वेंकटरमणा गोविंदा हरि गोविंदा गोकुल नंदन गोविंदा गोविंदा हरि गोविंदा गोकुल नंदन गोविंदा।
सीतानायक श्रित परिपालक दीन पोषक धर्म स्थापक अनाथ रक्षक आपद बांधव शरणागत विदे करुणा सागर कमल दलाक्ष कामित फलदा पाप विनाशक पाहि मुरारे श्री मुद्रांकित श्रीवत्सांकित धरणी नायक दिनकर तेजा गोविंद हरि गोविंद गोकुल नंदन गोविंद गोविंद हरि गोविंद गोकुल नंदन गोविंद पद्मावती प्रिय प्रसन्न मूर्ति अभयहस्ता अक्षय वरदा शंख चक्रधर शांग गदाधर विरजातिरस्थ विरोधि मर्दन सालग्रामधर सहस्रनामा लक्ष्मी वल्लभ लक्ष्मणाग्रजा कस्तूरी तिलक कांचनांबरा गरुड वाहना गजराज रक्षक गोविंद हरि गोविंद गोकुल नंदन गोविंद गोविंद हरि गोविंद गोकुल नंदन गोविंद वानर सेवित वारधि बंधन सप्तगिरीशा एक स्वरूपा श्री राम कृष्ण रघुकुल नंदन प्रत्यक्ष देवा परम दयाकर वज्र कवचधर वैजयंती माला वड्डी कासुलवाड वसुदेव तनय बिल्व पत्रार्चित भिक्षुक संस्तुत स्त्री पुंरूपा शिव केशवमूर्ति गोविंद हरि गोविंद गोकुल नंदन गोविंद गोविंद हरि गोविंद गोकुल नंदन गोविंद ब्रह्मांड रूपा भक्त रक्षका नित्य कल्याण नीरजनाभा अति राम प्रिय हरि सर्वोत्तम जनार्दन मूर्ति जगत साक्षी रूपा अभिषेक प्रिय आपन निवारण रत्न किरीटा रामानुजनुत स्वयं प्रकाशा आश्रित पक्षा नित्य शुभप्रद निखिल लोकेश गोविंद हरि गोविंद गोकुल नंदन गोविंद गोविंद हरि गोविंद गोकुल नंदन गोविंद आनंद रूपा आद्यंतरहिता
ఇహ పరదాయక ఇహ రాజరక్షక పరమదయాళో పద్మనాభ హరి తిరుమలవాస తులసీవనమాల శేషశాయిని శేషాద్రి నిలయ మత్స్యావతార ఏడుకొండలవాడ గోవింద హరి గోవింద గోకుల నందన గోవింద 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 ఏడుకొండలవాడ వెంకటరమణ గోవింద గోవింద ఆపద ముక్కులవాడ అడుగడుగు దండాలవాడ గోవింద గోవింద ఏడుకొండలవాడ వెంకటరమణ గోవింద గోవింద శ్రీనివాస శ్రీ వెంకటేశ భక్తవత్సల భాగవత ప్రియ నిత్య నిర్మల నీలమేఘ శ్యామ పురాణ పురుష పుండరీకాక్ష నందనందన నవనీత చోర పశుపాలక శ్రీ పాప విమోచన దుష్ట సంహార దురిత నివారణ శిష్ట పాలక కష్ట నివారణ గోవింద హరి గోవింద గోకుల నందన గోవింద గోవింద హరి గోవింద గోకుల నందన గోవింద వజ్రమకుటధర వరాహమూర్తి గోపీ జనలోల గోవర్ధనోద్ధార దశరథ నందన దశముఖమర్దన పక్షివాహన పాండవ ప్రియ మత్స్యకూర్మ మధుసూదన హరి వరాహ నృసింహ వామన భృగురామ బలరామానుజ బౌద్ధ కల్కిధర వేణుగాన ప్రియ వెంకటరమణ గోవింద హరి గోవింద గోకుల నందన గోవింద గోవింద హరి గోవింద గోకుల నందన గోవింద సీతానాయక శ్రిత పరిపాలక దీన పోషక ధర్మస్థాపక అనాథ రక్షక ఆపద్బాంధవ శరణాగత విదే కరుణాసాగర కమలదళాక్ష కామిత ఫలదా పాప వినాశక పాహి మురారే శ్రీముద్రాంకిత శ్రీవత్సాంకిత ధరణీనాథ
विनायक दिनकर तेजा गोविंदा हरि गोविंदा गोकुल विना वेङ्कटेशं ननाथो ननाथः सदा वेङ्कटेशं स्मरामि स्मरामि हरे वेङ्कटेश प्रसीद प्रसीद प्रियं वेङ्कटेश प्रयच्छ प्रयच्छ